आप लोग सारे अभी कौन हो? आप सारे हैं ह्यूमन रिसोर्स, है ना? आप सारे अभी कौन हो? ह्यूमन रिसोर्स। इस ह्यूमन रिसोर्स को कन्वर्ट करना है किसमें? ह्यूमन कैपिटल के अंदर। तो जब कभी भी ह्यूमन रिसोर्स कन्वर्ट होगा किसके अंदर? ह्यूमन कैपिटल के अंदर, उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। इसलिए मैं लास्ट से बताया था कि ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन अलग है। हाँ जी, ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन अलग है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन अलग है। Ahora estoy pasando a significar universo. इन्वेस्ट इन लर्निंग। Motivate skills, logic, karena pendidikan sendiri adalah fundamental bagi anak bangsa untuk nanti mereka memajukan bangsanya. Is this stereotype? You can't make it or something. स्टीरियोटाइप से कुछ लोग जो बोलते हैं भाई तो कुछ नहीं कर सकता। No creo que sea un campo solo para डिस्क्रिमिनेशन शो हुआ था अभी, पता है आपको? बता रहे थे क्या? आप लोग सोचते होंगे शायद दैट टेक्नोलॉजी इज ओनली फॉर मेन। टेक्नोलॉजी इज फॉर बोथ ऑफ देम, दैट इज मेन एंड women. Pero está en la decisión de uno mismo poder romper esa barrera y realmente involucrarse en tecnología. Nobody has experience in it. They're forcing them to be creative, to be curious, so, and then we figure it out. Naturally, we're so excited to break out of it. But then let's come up with something really. Que quisiera llegar hasta donde quisiera aún no. Puedo ser mi sueño. Pero tampoco tengo mi invierte en क्या कह रहे हैं? इन्वेस्ट इन, क्या मतलब हुआ? अपने अपने ऊपर क्या करो? और अपने आप इन्वेस्ट जो हमारे सिलेबस में है, आप लोगों ने इन्वेस्ट किन 5 चीजों पे करना है? एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन। वैसे तो ये 5 दिए हुए हैं क्योंकि इसके यहाँ सब कुछ आ जाता है। अगर आप इन्वेस्ट का सिर्फ एक ही मतलब होता है, दैट इज एक्सपेंडिचर। आप जितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करोगे इन 5 चीजों के ऊपर, उतना ह्यूमन रिसोर्स, उतना बच्चे ह्यूमन रिसोर्स कन्वर्ट होगा किसके अंदर जी? ह्यूमन कैपिटल के अंदर। किसके अंदर? ह्यूमन कैपिटल के अंदर। आज मैं माँ का हाथ नहीं बटा पाऊंगी, उनको खाना भी नहीं ले जा पाऊंगी, क्योंकि मेरी जिद है, मैं स्कूल जाऊंगी। आज से मैं एक कदम बढ़ा रही है, एक कदम आगे बढ़ रही है। बस खरीदने में से कोई भी एक पेन एक दरीन स्कूल बनाने के लिए काम आएगा। तो पिछले साल भी आपने की मदद से शिक्षा के भारत में कई स्कूल बनाए। इसी तरह योगदान देते रहिए, आखिर पढ़ेगा इंडिया। तभी तो पढ़ेगा इंडिया। पढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी तो। तो आप लोग इनमें से कोई भी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो डायरेक्टली 1 रुपी डोनेशन जाती है। सोच के देखो, हर एक गली के अंदर, हर एक घर के अंदर कितने लोग ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, और ये डायरेक्टली पैसा डायरेक्टली एजुकेशन के लिए जाता है। हाँ जी, कैसे भी आता है? एजुकेशन में। और 1 रुपी से कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारी कंट्री की काफ़ी सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ पावर्स ऐसी हैं जो अलग अलग एरियाज़ में इन स्कूल्स को रन कर रही है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप खर्चा करोगे एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर, वैसे तो 5 चीज़ों पे खर्चा करना है किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए। किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए खर्चा करना है 5 चीज़ों के ऊपर, ये बात मुझे पता है जी। एक्सपेंडिचर करना है किसके ऊपर? 5 चीज़ों के ऊपर, किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को क्या बनाने के लिए? ह्यूमन कैपिटल। तो आप 5 चीज़ों पे खर्चा करोगे, बट सच बता रहा हूँ आपको, अपने दिल से बता रहा हूँ,
एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ये तो एकदम डिफरेंट है जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड कौन सा जी, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। लास्ट प्लीज देखेंगे, पापा ये चीटी खाना कैसे चबाते हैं? यहाँ पापा परेशान है, कह रहे हैं मुझे क्या पता है। दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है। ये पता कैसे है? लाखों आदमी तेरा पूछे क्यों होती? आगे तो पापा ये पेड़ की सुबह शाम सवाल, अरे इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते? गरीब आदमी है साहब। इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, आपको शिक्षा है। पक्का मेरा पढ़ना पक्का है। पापा ये कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ गए, हाँ, वेरी गुड। समझते तो शिक्षा है। ये आपका सर्व शिक्षा अभियान है, जब इम्प्लीमेंट हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग 6 ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स तक हमारी कंट्री के अंदर आज भी मैक्सिमम स्कूल्स में कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन। अब ये बोलने के लिए कंपलसरी है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप लोगों को अपने आप को उसके अंदर रजिस्टर करवाना इम्पॉर्टेंट है, बट यस, ये तीनों चीज़ें, ये तीनों वीडियोस मेरे दिखाने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि यस, हमारी कंट्री के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर इस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर जोर दिया जाता है। इंसान को ह्यूमन कैपिटल बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कुणाल सर एक बात बताओ यार, इतने साल हो गए यार, तो इसका मतलब हर कंट्री के अंदर तो मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा कि ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल के अंदर कन्वर्ट करो। तो कर क्या रही है गवर्नमेंट? तो मैं आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताऊंगा कि क्यों ऐसे, क्या ऐसे रीजंस हैं, हाँ जी, क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं? तो लास्ट क्लास में हम लोग कवर कर रहे थे बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट कर दिया था आप लोगों के साथ, प्लीज जरा देखना एक बार, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बच्चों। In 2018, the World Bank launched a global project named as, बोलना प्लीज, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, प्लीज ये मेंशन करके आना, और रीसेंट टाइम का ही है, ज्यादा पुराना नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं जी? इन 2018, कम ऑन, इन 2018 द बैंक लॉन्च्ड अ ग्लोबल प्रोजेक्ट नेम्ड एज, क्या नाम है जी? ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट। इट वाज रियलाइज्ड दैट ह्यूमन रिसोर्स ऑल ओवर दी needs to be embedded with the right skills and knowledge to transfer them into the human। तो इसका मतलब आप सारे लोग अभी कौन है स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया भी था, आप सारे लोग अभी कौन है? हाँ जी, आप सारे लोग अभी कौन है? ह्यूमन रिसोर्स। सारे लोग कौन है? ह्यूमन रिसोर्स। और कोशिश हमारी यही है कि ये ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग कन्वर्ट किस में करें? यस, इस ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग कन्वर्ट किस में करें? ह्यूमन कैपिटल में। किस में? ह्यूमन। और ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है, दैट इज एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर आप लोगों को 5 चीजों के ऊपर करना है, सारे दोबारा बोलेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन, कम ऑन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग एंड एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। कोई दिक्कत बच्चों? नेक्स्ट, द फॉलोइंग वीडियो, जो आपको मैंने वर्ल्ड बैंक की अभी वीडियो दिखाई है स्टूडेंट, मुझे अब दिखानी चाहिए थी। जो वर्ल्ड बैंक की वीडियो दिखाई है, उस वर्ल्ड बैंक की वीडियो में हम लोगों ने कन्वर्ट किया है कि यस, इन्वेस्ट इन एजुकेशन, इन्वेस्ट इन हेल्थ, इन्वेस्ट इन मी, इन्वेस्ट इन मी। तवनूर, आपको विजिबल है बच्चे? सर विजिबल है पर बहुत
ज्यादा ब्राइट हो रहा है, नेगेटिव करके देखना पड़ रहा है। एक सेकंड रुक, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ सर, सही है सही है सही है सर। सही है। थैंक यू सर। यस, ये वीडियोस मैंने आपको अभी अभी क्लियर करी है बच्चे, प्लीज, इसलिए मैं अभी यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा। मेरे पास इन 5 चीजों के ऊपर एक्सपेंडिचर करना है बच्चों। एक्सपेंडिचर ऑन, कम ऑन, बोलो ना, बोल भी नहीं रहे। एक्सपेंडिचर ऑन, एक्सपेंडिचर ऑन, एक्सपेंडिचर ऑन, एक्सपेंडिचर ऑन, एंड एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, एक्वायरिंग दी इंफॉर्मेशन। इन 5 चीजों के ऊपर क्या करना है आप लोगों ने? एक्सपेंडिचर। तो इसको मैंने थोड़ा सा मार्क कर दिया, इसको क्या बोल दिया है? थीम, जिससे कि आप लोगों को याद रहे, कभी भी आप लोग सोचो तो आपको याद रहे, थीम लिखना है। T मींस ट्रेनिंग, H मींस हेल्थ, E मींस एजुकेशन, M मींस माइग्रेशन, एंड E मींस एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग दी इंफॉर्मेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर लगता है मुझे इंफॉर्मेशन लेना। लास्ट क्लास नहीं बता रहा था, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं होती ना, तो जैसे कि मेरे साथ अभी क्या होता है, मेरे साथ क्या होता है मैक्सिमम, क्या हो गया बेटा? अपने आप हो गया था क्या? यस, फर्स्ट एक्सपेंडिचर कौन सा स्टूडेंट्स? यस, फर्स्ट एक्सपेंडिचर कौन सा? एक्सपेंडिचर ऑन, बस बस, थैंक यू, बस। यस, सबसे पहले एक्सपेंडिचर कौन सा बच्चा? एक्सपेंडिचर ऑन, एक्सपेंडिचर ऑन द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ एनहांसिंग एंड एनलार्जिंग द प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। प्रोडक्टिव वर्कफोर्स, एग्जैक्टली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स अवेलेबल इन इंडिया। 2 तरह के फोर्स हमारे पास इंडिया में अवेलेबल है। कौन कौन से बच्चों? एक होता है बच्चे वर्क फोर्स, एक होता है लेबर फोर्स। वर्क फोर्स का मतलब है कितने लोग काम करने के लिए अवेलेबल हैं, उनको बोलते हैं वर्क फोर्स। कितने लोग सच में काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं लेबर फोर्स। याद रखना पहले ये बात। तो कितने लोग अवेलेबल हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्क फोर्स। क्या बोलते हैं? और कितना लोग काम कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? लेबर फोर्स। के क्या बोलते हैं? अगर मैं वर्क फोर्स में से लेबर फोर्स माइनस कर दूं ना, अगर मैं वर्क फोर्स में से लेबर फोर्स से कर दूं माइनस, तो वो लोग आ जाएंगे जो लोग काम नहीं कर रहे, उनको बोलते हैं अनएम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं? तो नलायकों मेरे साथ बोलो, दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल्स टू, अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल्स टू वर्कफोर्स माइनस लेबर फोर्स। वर्कफोर्स माइनस लेबर फोर्स, उसे क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? तो सेकंड मेरे पास कौन सा है? सेकंड कौन सा? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, कम हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन। तो अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कमन बोलो, इज अ वर्कर हु इज विल सर्टेनली अफेक्ट दी। तो क्या हो गया यार, लूप है क्या कोई? यस, another important source of human capital formation is health. A worker who is not well will certainly affect the, yes, that the if the person is healthy, then it will definitely contribute maximum to the production or a GDP, as compared to the unhealthy person, as compared to the नेक्स्ट कौन सा मेरे पास? एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर फॉर फेचिंग दी हायर सैलरी। तो क्या बोल रहे हैं? पीपल माइग्रेट फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस टू दी, क्या हो गया देखो, ऐसे कर लेंगे, ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर दूसरा देखेंगे कुछ ही। मेरे बोलने से तू तो कुछ नहीं कर रहा। पीपल, पीपल ऐसी की तैसी है, ऐसे कर लेते हैं जी, कोई बात नहीं। देखो, कम ऑन, तो हमारे पास कौन से वाला है? दैट इज फोर्थ, ये वाला ना। तो देखो प्लीज यहां से देख लो, तमनूर विजिबल है? हाँ जी, विजिबल है ना? तो पहले इति मेरे पास था एक्सपेंडिचर, वो भी किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर। देन एक्सपेंडिचर किसके ऊपर? हेल्थ के ऊपर, बिकॉज हेल्दी पर्सन कंट्रीब्यूट्स मोर टू दी जीडीपी, मोर टू दी इकोनॉमी। फिर मेरे पास क्या है जी? एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, पीपल माइग्रेट फ्रॉम देयर
native place to the another place to find better jobs in order to gain the advantage of location and earn higher salaries. बट एग्जैक्टली मुझे लगता है कि माइग्रेट होने के भी खर्चे होते हैं, एक तो एक जगह से दूसरी जगह जाने का खर्चा और वहां रहने का खर्चा, तो उसे कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर ऑन। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं यहां पर रहूंगा तो मैं इतना डेवलप और इतनी सैलरीज अर्न नहीं कर सकता जितना मैं किसी और जगह पर जाकर कर सकता हूं। तो भाई अपने आप को और बेटर करने के लिए, अपने आप को और बेटर ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए पीपल विल माइग्रेट, डेफिनेटली माइग्रेट। बट माइग्रेट होने की कॉस्ट लगती है भाई, खर्चा होता है। यहाँ तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना हो ना तब भी माइग्रेशन पे कॉस्ट लगती है, तो भाई खर्चा करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। तो क्या बोल रहे हैं जरा बोलिए एक बार। माइग्रेशन फ्रॉम अ रूरल एरिया टू दी is the prime most, the rural areas don't have to provide good employment। तो रूरल एरिया में क्या नहीं है बच्चे? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्या नहीं है? एम्प्लॉयमेंट। that is why rural people migrate from the rural areas to the, yes, rural areas to the next expenditure on the job training। बच्चे there are two types of training and training is very important for the development। there are two types of training, it is on the job training and off the job training। learning while doing is on the job training। क्या बोल रहा हूं? लर्निंग वाइल डूइंग इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। लर्निंग बिफोर डूइंग, काम करने से पहले सीखना, उसको क्या बोलते हैं? ऑफ द जॉब। अभी मैं ऑफ द जॉब के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात किसके बारे में कर रहा हूं? ऑन द जॉब। किसके बारे में बात कर रहा हूं? तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉय। जो ट्रेनिंग दे रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेनिंग ले रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेनिंग से ना इंसान की ना इंप्रूवमेंट होती है एंड दैट देन trained person will able to fetch a higher salary। trained person will able to achieve that higher position in coming near future। that is why every company has to do expenditure on training। अब for example मैंने ना साहिल को हायर करा है, अब साहिल को हायर करा है तो ना ट्रेनिंग पीरियड ना सबसे अच्छा पीरियड होता है जिसको कहते हैं गोल्डन पीरियड। तो ना अब साहिल को मैं बोला साहिल 15 डेज तूने कुछ नहीं करना, यहाँ बैठना, आना है, लोगों को देखना है, समझना है, सुनना है, घर चले जाना है। ये आप लोग साहिल की लाइफ में नहीं, ये सबकी लाइफ में आए। इसको गोल्डन पीरियड कहते हैं। अगर आप लोग कभी भी किसी प्रोफेशनल जॉब के लिए जाएंगे तो आप लोगों के पास ट्रेनिंग पीरियड होता है। किसी के पास ट्रेनिंग पीरियड 3-3 महीने का होता है जी। इसको लाइफ का गोल्डन पीरियड बोलते हैं। क्यों गोल्डन पीरियड बोलते हैं? क्योंकि आप बहुत इंजॉय करते हैं, सैलरी मिल रही होती है, जाके सिर्फ देखना तो है। बट आप लोगों को सच बताऊं, एक बात बताऊं, 15 दिन इसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई मैंने, फ्री में पैसे दिए 15 दिन के कि तू वहां बस सीख। और मेरे यहाँ पर, मैं यहाँ पर अपने यहाँ पे बात करूं तो मैं यहाँ पर कम से कम 1 मंथ प्रेफर करता हूँ जी, कि कुछ नहीं करना, बस आके देखते रहे क्या हो रहा है, कब बच्चे आ रहे हैं, कब बच्चे जा रहे हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं, देखते रहे, बस देखते रहे। 1 महीने के बाद अगर इसमें से कोई एक गलती भी होगी तो 100 रुपए काट लूंगा। तो मतलब ऐसे निकल गया 100। बट एक बात कंफर्म्ड है, अगर मैं उसको ट्रेनिंग ना दूं ना, अगर मैं उसको ट्रेनिंग ना दूं वो 10 साल तो तंग करेगा मुझे। 1 महीने का पैसा देकर ट्रेनिंग दे दूं ना तो 10 साल इंप्रूव हो जाएंगे भाई। तो भाई खर्चा करना पड़ता है ट्रेनिंग के ऊपर, और टेंशन मत ले, अगर मैं खर्चा कर रहा हूं ट्रेनिंग के ऊपर, किसी इंप्लॉय को ट्रेन करने के लिए खर्चा कर रहा हूं, तो मुझे पता है जो उसका बेनिफिट मिलने वाला ना वो उससे ज्यादा मिलेगा, ये भी पता नहीं। जो बेनिफिट मिलने वाला वो बेनिफिट उससे क्या मिलेगा जी? ज्यादा। जो बेनिफिट मिलने वाला वो बेनिफिट उससे भी ज्यादा क्या मिलेगा जी? ज्यादा। आई मेरी बात समझ में? आपको क्या बोलना चाहता हूं जी? हाँ जी। सबसे पहले मेरे पास 4th नंबर पे क्या हो गया? एक्सपेंडिचर, वो भी किसके ऊपर? ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। तो टू इनहेंस दी, बोलो ना यार, टू इनहेंस दी many organization, many provide, this is the source of which sometimes becomes very, मैं तो कह तो रहा हूं यार, 1 महीने की सैलरी ऐसे दे रहा हूं यार, ऐसे ही। क्या करना है? आओ बैठ जाओ, आओ बैठ जाओ। अभी मैं जस्ट अभी नीचे गया था, अभी तुम पता नहीं थे, नीचे नहीं थे, 6 to 7 मैं नीचे गया 6 बजे, मैंने देखा 15 बच्चे खड़े, सारे रूम फिल है, 15 बच्चों के टीचर भी खड़े हैं। तो टीचर मुझे देख के बोल रहे हैं सर रूम कौन सा है? रूम कौन सा? क्या सर हम कहाँ बैठेंगे? मुझे क्या पता, मैं ऊपर आ गया भाई। तो एम्प्लॉय मुझे कहता है सर किसी की एक्स्ट्रा क्लास हो गई थी तो वहाँ पर ना रूम नहीं है। तो मैं बोला एक्स्ट्रा क्लास के बारे में क्या फैकल्टी ने 15 मिनट पहले बताया था? कह रहे नहीं। कब बताया था? कह रहे आफ्टरनून में बता दिया था। तो मैंने आफ्टरनून में आपने मैसेज पढ़ा होगा फैकल्टी का क्या है, पर आपको रूम के अरेंजमेंट तो
पहले से करना चाहिए था। मैं देख ली प्रॉब्लम, देख ली, नोट कर लो भाई। अगर आपने क्या देख ली है प्रॉब्लम, तो उसे क्या कर लो जी, नोट। अब अगली बार से ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व करने के लिए किसी को सैलरी दे रहा हूं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब ये बात तो कंफर्म है, रोज डांटने से अच्छा एक बार तो देख ली तूने। अब अगले में से देखेंगे जरा। तो ये सर समटाइम्स क्या बोल रहा हूं, समटाइम्स इट बिकम्स वेरी कॉस्टली। फर्म्स इंकर, फर्म्स हाँ, खर्चा तो हमने करना पड़ता है, बोलो फर्म्स ह्यूज और गिविंग अ वेरियस फॉर्म्स कैन बी लाइक ट्रेनिंग अंडर दी, या फिर मैंने क्या बोल दिया इसके अंडर काम करो, या फिर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। जैसे किसी ने ज्वाइन किया, मैं बोला आज को ट्रिप पे लेके चलता हूं, इसे कहते हैं ओरिएंटेशन करना। तो अगर फॉर एग्जांपल मैडम ने ज्वाइन किया ऑर्गेनाइजेशन, हमने नेक्स्ट डे ही ना ट्रिप ऑर्गेनाइज करा दी सारी एम्प्लॉइज की। उससे क्या होगा, जब ये ट्रिप पर जाएंगे ना तो ये थोड़ा इनफॉर्मल रहते, क्या रहते हैं, मैं इनको 2 साल में जो समझ सकता नहीं ना, वो 2 दिन की ट्रिप में जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के बाद। कौन बॉस है, किसको रिपोर्ट करना है, किसके पास ज्यादा अथॉरिटी होती है, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, कौन एम्प्लॉय परेशान है, किसको क्या नहीं मिलता, क्या मिलता है, 2 दिन में समझ जाएंगे अगर हम लोग ट्रिप पे भेज दें इनको। इसे कहते हैं ऑफ द कैंपस ट्रेनिंग, क्या कहते हैं इसे, और इन हाउस ट्रेनिंग, क्या कहते हैं, इन हाउस ट्रेनिंग। तो अलग अलग तरह की क्या होती है ट्रेनिंग्स, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कौन सी होती है, इंटर्नशिप क्या होती है, ये सारी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप लोगों के लिए ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि भाई ट्रेनिंग के ऊपर भी खर्चा करना पड़ता है किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को बेटर बनाने के लिए। ट्रेनिंग के ऊपर भी एक्सपेंडिचर करना होता है किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए। द लास्ट एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी लेबर मार्केट, मतलब कि आज इंसान की क्या वैल्यू है। मुझे हर बच्चा आके बोला सर मैं क्या करूं फ्यूचर में, मैं क्या करूं, मैंने सोचा नहीं। मैंने बोला नलायक, संडे का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, जिसमें लिखा होता है कम से कम 350 से 400 जॉब्स होती हैं, प्रोफेशनल जॉब्स होती हैं, और हर जॉब के नीचे लिखा होता है कि एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी। तो वहां पे लिखा हुआ ना कि हमें ये चाहिए जॉब्स के लिए, तो वो भी कर लेना। दुनिया से पूछेगा क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अरे जो इंडिया मांग रहा है, जो कंपनीज मांग रही हैं कि हमें ये चाहिए, जिसके बाद जॉब करनी है ना ये पोजीशन की, तो ये एलिजिबिलिटी है। तो देख ले पूरे न्यूज़पेपर में एलिजिबिलिटी किस चीज की, किस कोर्स की सबसे ज्यादा, वही कोर्स कर लेगा। तो समझ नहीं, तेरा दिमाग नहीं चल रहा, तो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो पता कैसे लगेगा कि तूने करना क्या है आगे। तो इंफॉर्मेशन लेना लेबर मार्केट के बारे में, अदर मार्केट के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, कैन बी अटेन्ड बाय पेइंग टू एक्वायर दी। फ्री में कौन दे रहा है किसी को कुछ है? फ्री में लोग बुखार नहीं देते किसी को। ये तो भाई फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन है आपकी इंप्रूवमेंट के लिए। अरे आपके क्लास के अंदर मैक्सिमम लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने आप लोग की फ्री की एजुकेशन के लिए, फॉरेन एजुकेशन के लिए फॉर्म फिल कर देंगे, आपको बताएंगे नहीं, कह रहे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। झूठे, इंफॉर्मेशन के लिए पैसा खर्च। यस, टू कन्वर्ट एनी ह्यूमन रिसोर्स, यस टू कन्वर्ट एनी ह्यूमन रिसोर्स इनटू द ह्यूमन कैपिटल, to convert any human resource into the human capital, we have to do expenditure, we have to do, and that expenditure is known as investment expenditure, because I know कि मैं ये जो खर्चा कर रहा हूं ना, इससे पहले वो इससे ज्यादा होगा। That is why they all are considered to be an investment expenditure। तभी क्या बोलते हैं इन्हें, investment expenditure। तो फर्स्ट क्या है जी, expenditure on, come on, expenditure on education, expenditure on health, expenditure on the job training, expenditure on migration, and expenditure on information। ये लास्ट क्लास में मैंने आप लोग कराया है डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। लैंड मशीनरी क्या है जी, फिजिकल कैपिटल। इंसान क्या है जी, तो ह्यूमन रिसोर्स को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, ह्यूमन। ऐसी फिजिकल रिसोर्स को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, फिजिकल। और 2 ही तरह के रिसोर्स होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, एक फिजिकल रिसोर्स, एक भाई फिजिकल रिसोर्स सिर्फ फिजिकल रिसोर्स रह जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स भी सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स रह जाएगा अगर उसको मेहनत करके उसको कैपिटल के अंदर कन्वर्ट ना किया जाए। और अगर रिसोर्स ही रह जाए, अगर कैपिटल में कन्वर्ट ना हो, शर्म की बात। लैंड सिर्फ लैंड है, यूज नहीं हो पा रही, तो क्या फायदा भाई, यूज करो तो वही लैंड क्या बन गई, फिजिकल कैपिटल। यस, we need 2 types of capital। yes, come on, we need 2 types of capital, that is the physical capital and, but yes, come on, jaldi say, physical capital is, it is the, and can be easily sold in the, but human capital is built in the body and
तभी लास्ट क्लास में बोल रहा था कि ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक ऑफ, कम ऑन, ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक ऑफ स्किल्ड पर्सन, एजुकेटेड, नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस्ड। तो क्या बोल रहे हैं? इट इज इंटेंजिबल, बिल्ट इन द बॉडी एंड माइंड ऑफ इट्स ओनर, इट इज नॉट सोल्ड इन दी। आजा आजा, ह्यूमन कैपिटल ले ले आज, मांग लेके ना लाओ। यस, ओनरशिप, इट इज, आज लैंड मेरी है, कल लैंड तेरी है भाई, इट इज इनसेपरेबल। भाई मेरे अंदर जो है ना ह्यूमन कैपिटल, वो तो ले सकता नहीं। मोबिलिटी, इट इज कंप्लीटली मोबाइल बिटवीन दी टू कंट्रीज। जैसे मशीन है, ये चले जा, कोई देखो अलग से कोई चीज थोड़ी चाहिए, लाइसेंस थोड़ी चाहिए, देखो कोई वीजा थोड़ी चाहिए, इंसान थोड़ी ऐसे चले जाएगा, चलते चलते पहुंच गया पाकिस्तान। तो क्या कहना है जी? इट इज बट नॉट परफेक्टली मोबाइल, नॉट परफेक्टली, बिकॉज आप वीजा लो, परमिशन लो, जाओ जहां कोई ह्यूमन कैपिटल कहीं भी चले जाए, बट ऐसे इजीली मूवेबल नहीं है जैसे फिजिकल कैपिटल इजीली मूवेबल है। हाँ जी, क्या बोल रहे? फॉर्मेशन, इट कैन बी बिल्ट इवन थ्रू दी इंपोर्ट्स। नहीं है, मंगवा ले। हाँ, ह्यूमन कैपिटल नहीं है तो मंगवा ले, मंगवा ले। इट इज टू बी डन थ्रू दी कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ऐसे नहीं आ जाते लोग उठ के तुम्हारी कंट्री में, तुम्हारी कंट्री को डेवलप करने के लिए। जब तक तुम्हारी कंट्री की गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं बनाती, लोगों को इन्वाइट नहीं करती, तब तक लोग ऐसी पागल थोड़ी ना इंडिया के अंदर माइग्रेट हो जाएंगे अपने डेवलप कंट्री से। एक कॉन्शियस पॉलिसी चाहिए अगर आपको ह्यूमन कैपिटल बनाना है। तो अगर आपको फिजिकल कैपिटल बनाना है, वो इंपोर्ट हो सकते हैं इजीली, वो भी पैसा होना चाहिए बस। यस, बेनिफिट, इट क्रिएट्स ओनली, इट क्रिएट्स बोथ प्राइवेट एंड दी सोशल बेनिफिट। प्राइवेट मींस पैसा तो मैं खुद कमाऊंगा, पैसा तो मैं खुद कमाऊंगा, ये तो कौन सा बेनिफिट हो गया? प्राइवेट। सोशल बेनिफिट मतलब इस सोसाइटी में ना मेरी एक इमेज होगी, मेरी एक वर्थ होगी, क्योंकि मैं कौन हूं? ह्यूमन कैपिटल। इसको कहते हैं सोशल बेनिफिट। क्या कहते हैं इसे? जब कभी भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रतिष्ठा चैप्टर आता है तो ये डिफरेंस पक्का पूछता है, इट इज द फिजिकल कैपिटल एंड द ह्यूमन कैपिटल, पूछते हैं। ठीक है कुणाल सर, फिर क्रिएट करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर, तो कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया इज विटनेसिंग अ चेंज इन इट्स इकोनॉमिक ड्यू टू इट्स कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट इन, सर इंडिया क्या सर, पूरे वर्ल्ड में द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। हाँ जी, क्या बोल रहा हूं? पूरे वर्ल्ड में, क्या बोल रहा हूं? पूरे द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा रिसोर्स है? ह्यूमन कैपिटल। क्या है जी? तो मैं तुझसे पूछ रहा हूं, क्या अगर हमारी कंट्री के अंदर, कटारिया साहब जी, अगर ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा तो क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी? यस और नो? तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? यस, सही कह रहे हैं। अगर ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी और बढ़ेगी। रिलेशन तो गुरुवंश, रिलेशन तो डायरेक्ट है, बट कितना ह्यूमन कैपिटल के बढ़ने से कितनी इकोनॉमी बढ़ी, इसको एस्टिमेट नहीं किया जा सकता कभी, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल कितना बड़ा है। ह्यूमन कैपिटल को जज करने के लिए ना बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो कभी भी ट्रू पिक्चर शो नहीं करते, जैसे कि लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट एजुकेशन के लिए हो गया, हेल्थ के लिए कौन सा हो गया? बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। अरे इतने सारे इंडिकेटर्स हैं यार जो हेल्थ और एजुकेशन को क्या करते हैं? इंडिकेट। कितना ह्यूमन कैपिटल बढ़ा है और उससे कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, ये निकालना आज भी एक कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट फिनोमिना है। हाँ, पर ये जरूर बोल सकता हूं कि अगर ह्यूमन कैपिटल बड़ा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। मतलब ये जरूर बोल सकता हूं दैट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में डायरेक्ट रिलेशन है, बट वो डायरेक्ट रिलेशन को कल को तो मुझे एस्टिमेट करने के लिए बोलता है, एस्टिमेशन नहीं कर सकता, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल को निकालने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं और मैक्सिमम इंडिकेटर्स एवरेज के ऊपर बेस्ड हैं, और एवरेज कभी भी ट्रू पिक्चर शो नहीं करता। तो कितना 3.5% ह्यूमन कैपिटल बढ़ा है तो उससे 3.5% कंट्री की जीडी बढ़ गई ना, ये एस्टिमेट नहीं हो सकता, ये झूठी बातें हैं सारी। हाँ, इस बात पे कंफर्म्ड हूं, ये कंफर्म्ड हूं कि अगर ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। वो यही बता रहे हैं जी। क्या बोल रहे हैं? इंडिया इज विटनेसिंग कम ऑन, इंडिया इज अ चेंज इन इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू इट्स कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट इन। टू एड्रेस दिस चेंज पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च द, क्या बोल रहे हैं जी? यस, नरेंद्र मोदी लॉन्च द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दैट फोकसेस ऑन हाउ इन्वेस्टमेंट इन हैज लेड टू द इंक्रीज इन, उससे क्या हुई, फिर क्या बढ़ी, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड चेंज इन
So yes, it is confirmed to say that if there is an increase in human capital, then it will definitely increase the economy or develop the economy. But देख, human capital बढ़ेगा, life expectancy बढ़ेगी, birth rate बढ़ेगा, experience बढ़ेगा, education, health, automatically economy भी क्या होगी? Develop, because I know that the educated and the healthy person contributes more to the GDP. और education and health is a main source for converting the human resource into the human capital. तो ये कंफर्म्ड है, मैं बहुत सारे पॉइंट से बात प्रूव कर सकता हूं दैट ह्यूमन कैपिटल जितना बढ़ेगा उतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगी। और आपने जब ये चैप्टर नहीं पढ़ा था, आपने पढ़ा था तब से, जब क्लास 12 स्टार्ट हुई है तब से एक बात बोल रहा हूं, जब से क्लास 12 स्टार्ट हुई तब से एक बात बोल रहा हूं दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, यार मैं शशांक इससे बड़ा परेशान हो गया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स for every nation is a human resource, मत बोलो आप, क्या बोलो, human capital, क्योंकि रिसोर्स अगर रिसोर्स ही रह गया, साहिल अनपढ़ ही रहा, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, पढ़ाई भी करी, इसको एजुकेशन खर्चा करा, पेरेंट्स सब कुछ करा, तो रिसोर्स ही रह गया, कंट्री में जीडीपी में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाया, कभी पैसा कमा ही नहीं पाया। अच्छा बोल यार, अच्छा बोल। ऐसा ना हो तो भाई फिर ह्यूमन रिसोर्स तो ह्यूमन रिसोर्स आ जाएगा, तो आगे सर मेरी स्टेटमेंट चेंज होगी। सर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर एवरी नेशन इज नॉट अ ह्यूमन रिसोर्स, इज अ ह्यूमन कैपिटल। क्या है? ह्यूमन कैपिटल। यहाँ पे दोबारा से वीडियो आई है यूनिसेफ की, जिसमें आपको बताया हुआ कि पीएनजी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 1 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करा, वो वीडियो में आपको पहले दिखा चुका हूँ। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर सर, द अवेयरनेस ऑफ इंपॉर्टेंस, कम ऑन, the awareness of importance of has not only been but also a visual effort of various brands से आपको पता लग गया होगा, PNG, a joint effort of various corporate top brands like, अरे बोल नहीं रहे अब, like along with the have ensured maximum outreach of in the following advertisement आप लोगों को मैंने बता दी थी। नेक्स्ट आ जाओ, लिटरेसी रेट ट्रेंड स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, विमेन लिटरेसी रेट इंप्रूव दिया हुआ है इसके अंदर आप लोगों को, आपको बता नहीं, हाँ खुश होगी, पहले खुश नहीं हो रही थी, अब खुश हो, ये कह रही हाँ। तो एग्जैक्टली नहीं, थैंक यू नहीं करना, इतनी जल्दी थैंक यू कर दी, बस बच्चे 1 सेकंड रुक जाओ, 8:15 तक है। हाँ जी, हाँ जाना है आज वेडनेसडे, इसके ड्रामे नहीं खत्म होते। देखो यार एक बार 8:15 कर देते हैं, ये मारेगी इस दिन मुझे ह्यूमन, अच्छा 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ जी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और क्या बोल रहे हैं जी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और क्या बोल रहे हैं जी, इकोनॉमिक ग्रोथ। काम करो ना, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप चले जाना, मैं दे दूंगा तुमको, ठीक है ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और क्या बोल रहे हैं जी, इकोनॉमिक ग्रोथ। प्लीज जो अभी आपको समझा रहा था वो आप बोलोगे मेरे साथ, बोलो इकोनॉमिक ग्रोथ मींस, है ना, अगर कल को तुमको कोई बोले कि इकोनॉमी क्या हो रही है, ग्रो, तो मतलब क्या बढ़ रही है, जीडीपी क्या बढ़ रही है, रियल नेशनल इनकम इंक्रीजेस विद ओनली इंक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट ना। सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सच एज, बोलो सच एज, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट, और एंड increases the efficiency and of thus leading to a rise in, yes कुणाल सर, दोबारा से आपने बात बता दी कि हमारी कंट्री के अंदर जितना ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स बढ़ेगा, ह्यूमन कैपिटल बनेगा, इन 5 चीजों के ऊपर खर्चा करने से उतनी हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, कैसे, बाय स्टिमुलेटिंग द इनोवेशंस एंड इन्वेंशन। कौन करेगा इनोवेशन एंड इन्वेंशन, ह्यूमन कैपिटल कौन करेगा, और innovation and inventions always leads to the higher GDP, higher, yes, by enabling human resource to understand changes in the scientific so that they are able to adapt themselves to the, so who will easily adopt the new technology, human capital, that is the educated person। तो सर बता तो दिया सर, कितनी बार ये बात इंडिकेट करोगे कि हमारी कंट्री जितना ह्यूमन रिसोर्स बढ़ेगा उतनी हमारी कंट्री के अंदर क्या बढ़ेगी, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल जितना बढ़ेगा उतनी हमारी कंट्री क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या होगी, इकोनॉमिक।
तो बिकॉज ऑफ मेजरमेंट प्रॉब्लम आ गया, वो मेजर नहीं कर सकता। हाँ ये तो कंफर्म्ड है कि इससे इतना बड़ा, बट मैं कभी मेजर, तो क्या कहते हैं, बिकॉज ऑफ, बोल बोल रुद्राक्ष बोल, बिकॉज ऑफ इट इज डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश अ क्लीन कॉज एंड between the rate of in human capital formation and it is right to say that if the human capital formation increases economic growth will be done definitely, ये होगा ही होगा, but कितना होगा, how much, ये तो कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। मेरे पास 2 बैंक्स की रिपोर्ट है इंडिया के बारे में जी, जो कि बहुत पहले थी, और इनकी रिपोर्ट इंडिया के बारे में 2020 के बारे तक थी, 2020 के बारे में, जबकि आज हम कौन से ईयर में हैं, 2022। तो 2 रिपोर्ट्स हैं, 2 रिपोर्ट्स थी, सिलेबस अभी तक चेंज नहीं हुआ, वो सेम सिलेबस अभी तक क्लास 12 के सीबीएसई में है, ईयर 2022 में आगे होंगे, बट वर्ल्ड बैंक और डच बैंक हमारे बारे में बोलता क्या, जरा एक बार ये देख लेते हैं क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू द 2 इंडिपेंडेंट, one from the Deutsche Bank and one is from the India would grow faster due to its strength in the wood. According to the Deutsche Bank report on global growth centers, it has been identified that India will emerge as, bolo, India will emerge as one among the 4 major growth in the by, and this report also says that between 2005 and we expect a 40% rise in the average years of in India to just above the 7 years. अभी हमारी कंट्री के अंदर एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग समझ ले 7 साल की थी, जबकि हम लोग इंडिपेंडेंट सोच रहे हैं कि जितना इंसान बढ़ेगा ना वो अपनी पीएचडी लेवल तक जाएगा। एक ये फिनोमिना है। ये फिनोमिना क्या है आर्यमन, पहले 10th के बाद जॉब मिल जाती थी, फिर 12th कर दिया गया, कह रहा इसके बाद मिलेगी, फिर ग्रेजुएशन कर दिया गया, कह रहे एससी के बाद मिलेगी, इसके बिना नहीं, फिर मास्टर्स कर दिया, फिर डबल मास्टर्स होगी, फिर पीएचडी होगी, अब फॉरेन स्टडीज। इंसान सिर्फ ना ऊपर चलने की कोशिश करता जा रहा है, और जितना नीचे वाला लेवल है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं देती यार। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जॉब्स की अवेलेबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज की अवेलेबिलिटी कम है और पॉपुलेशन ज्यादा। तो यार देख, डच बैंक ने कहा तो सही था कि इंडिया इतना बड़ा ग्रोथ लेकर आएगी, बट मुझे लगता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड पीरियड, कोविड के बाद भी इंडिया ने, इतने टाइम के बाद भी इंडिया आज भी अच्छे लेवल पर है, बहुत अच्छे लेवल। हाँ, जैसे इनकी रिपोर्ट में मेंशन था वैसा तो पूरा अभी नहीं हुआ। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है अपनी रिपोर्ट में, देख वर्ल्ड बैंक अपनी रिपोर्ट में कहता है इंडिया क्या बन जाएगा, द नॉलेज इकोनॉमी। क्या बन जाएगा, leveraging the strength and opportunity states that India should make a change, हो जाएगा पूरा transition into the, and if it uses it as much as Ireland does, then the per capita of income of India will increase from, अभी कितनी थी in 2000 US डॉलर कितनी हो जाएगी in 2025, नहीं 3000, पर कैपिटा इनकम $1000 से होकर 2002 की बात है, 2020 तक कितनी हो जाएगी जी, 2020 तक कितनी हो जाएगी 3000, बट आज भी हमारे पास अराउंड 2500 से 2000 से भी कम की पावर है जी। तो रिपोर्ट है यार, तो दो बैंक ने रिपोर्ट दी, एक जर्मन बैंक और किसने दी, वर्ल्ड बैंक, और दोनों ने ये बात इंडिकेट करा कि यस द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर इंडिया इज अ ह्यूमन कैपिटल। क्या है ह्यूमन कैपिटल, क्या है बच्चे ह्यूमन। सर इसका मतलब क्या है, इंडिया एज अ नॉलेज इकोनॉमी, ठीक है पढ़िए जरा एक बार। हाँ जी, इंडिया एज अ नॉलेज इकोनॉमी, क्या मतलब बच्चे इसका, द इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जैसे तू बोल सकता है दैट इज बैंगलोर आईटी सेक्टर, और मैं तो शायद से मानता हूं कि इंडिया में इतनी ग्रोथ का रीजन सबसे बड़ा क्या है जी, आईटी, और इंडिकेट भी कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इंडिया एज अ नॉलेज इकोनॉमी। क्या बोल रहे हैं, द इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हैज बीन शोइंग एन ओवर दी, आज सुबह मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि जितनी भी बेंगलोर में आईटी कंपनीज है वो शिफ्ट हो रही हैं बेंगलोर से, कि बेंगलोर हर साल से देखा जा रहा है कि हर साल क्या होता है कि बेंगलोर वेदर की वजह से इतनी ज़्यादा बारिश होती है, लोगों के लिए ट्रैवल करना आना जाना बहुत मुश्किल हो गया, और ऐसी सिटी जो इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज को चला रही हैं, ऐसी कंपनीज हैं वहाँ पर जो पूरी इंडिया को चला रही है मोस्टली आईटी सेक्टर से, तो वो अब प्लान कर रहे हैं वहाँ से क्या करने का जी, शिफ्ट करने।
पर छोड़ो, अभी ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अभी तो बता रहा हूँ कि इंडिया क्या बन रही है, नॉलेज इकोनॉमी, जस्ट बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. Entrepreneurs, bureaucrats, and are now views about how India can itself into the by using that is information. There have been some examples of villagers using email. Villagers यूज कर रहे हैं क्या? ईमेल. अरे आज विलेज एरिया में चले जाओ, आपको इंटरनेट तक भी मिलेगा, सारी फैसिलिटी मिलेगी, आप कोई भी चीजें परचेज करते हैं आपको उसके बिल भी मिलते. तो क्या कह रहे हैं? यूजिंग ईमेल विच आर साइटेड एज एन एग्जांपल ऑफ सच ट्रांसफॉर्मेशन. लाइकवाइज अ गवर्नेंस इज ई-गवर्नेंस इज बीइंग प्रोजेक्टेड एज द वे ऑफ द फ्यूचर. ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं ई-गवर्नेंस. आज तेरा पूरी गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिकली तेरे पास एक साइट पे अवेलेबल. और मैं सच बता रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर वाटर तक, हाउसिंग तक, जहां जहां गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, यू डोंट हैव टू गो समवेयर. आपको कोई जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑनलाइन जाओ, आपने कुछ भी करना आप करो. और मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ऑनलाइन आज बेटर सर्विस है. ऑनलाइन बेटर सर्विस है. मुझे आज भी याद है अंगद कि जब मैंने काफी टाइम पहले की बात है, आज से 5 से 6 साल पहले की बात है अंगद, मैंने इलेक्ट्रिसिटी मीटर अप्लाई किया था, फिजिकली किया था. तो फिजिकली किया अंगद, तो उसमें टाइम लगा था. अंगद आज ऑनलाइन कर मीटर अप्लाई, तेरे पास 2 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी. अंगद एक काम कर, एमसीडी, डीडीए, किसी से भी रिलेटेड एक कंप्लेंट कर, जैसा भाग भाग के आ जाएंगे तेरे पास कि भाई साहब क्या हो गया आपको. आज ऐसी साइट्स गवर्नमेंट ने ऐसी ई गवर्नेंस करी हुई है कि सीधा जो चेयरमैन और डायरेक्टर होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के, वहां पर जाती है. यहाँ पे तो कंप्लेंट करते रहे किसको, सर मेरा वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा डीडीए मार्केट में. हाँ नहीं आ रहा तो क्या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा. एक कंप्लेंट अंगद, एक कंप्लेंट कर दे, ई गवर्नेंस कंप्लेंट. अलग अलग साइट्स बनी हुई इनकी, एक कंप्लेंट कर दे इसमें, मैं कह रहा हूं अराउंड 2 और 3 डेज के अंदर पूरा स्टाफ आ जाएगा उठ के. तो यार ये जो बोल रहे हैं ना ई गवर्नेंस कि भाई वो कमिंग फ्यूचर में होगा, वो हो चुका है अभी 2022 में. आज ऐसी कोई जगह, लाइसेंस देख लेना यार, लाइसेंस पहले जाना पड़ता था, वहां पे कुछ करना पड़ता था, एक्टिविटीज होती थी सारी. आज हम मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं यार, सब कुछ ऑनलाइन आ रहा है जी. तो ये है, ये फायदा है. तो किसकी वजह से? द ग्रोथ ऑफ IT depends greatly on the existing level of economic development. तो ठीक है कुणाल सर, आपकी मेरी बात समझ आ गई कि इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल दोनों साथ साथ चलते हैं. जितना ह्यूमन कैपिटल ग्रो करेगा उतनी इकोनॉमी और ग्रो होगी. ये बात सर मुझे समझ आ गई. द स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, और उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है सर? इन इंडिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आर, बोलो, हेल्थ एंड एजुकेशन. वैसे तो सर 5 चीजों के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, वैसे मेरे पास 5 चीजों के ऊपर एक्सपेंडिचर करना पड़ता है. किस इसके ऊपर आपको पता है, पर मेनली 2 कौन कौन से हैं? हेल्थ एंड एजुकेशन. बोल, हेल्थ एंड. तो द स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ दीज 2 सेक्टर. तो इसका मतलब अगर तू बोलता है इन 5 में से अगर 2 चीजों के ऊपर खर्चा ज्यादा किया जाए तो जल्दी बन जाएगा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो देयरफॉर गवर्नमेंट अलोंग विद दी, यस, गवर्नमेंट अलोंग विद दी टेक्स अ सब्सटेंशियल स्टेप्स फॉर दी. देख ले आज एजुकेशन के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर दोनों हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हेल्थ के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों हैं. और एक जगह बता दे, कोई एक ऐसी चीज बता दे हेल्थ और एजुकेशन में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की, जहां पे लोग ना हो जी, ना हो. जिम भी पार्ट किसका है जी? हेल्थ का है. हॉस्पिटल्स पार्ट किसके हैं जी? हेल्थ के हैं. डॉक्टर्स किसके पार्ट है? हेल्थ के. एजुकेशन आपके पास इंस्टीट्यूट पार्ट किसके हैं जी? एजुकेशन. किसका पार्ट है जी? हेल्थ का, ओ एजुकेशन का. ऐसी 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट यार, सबसे इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर खर्चा करना होता है किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को क्या बनाने के लिए जी? ह्यूमन कैपिटल. इसलिए हर साल जब भी बजट आता है, सबसे पहले हर इकोनॉमिस्ट का, हर स्टूडेंट्स का, इंडिया के इकोनॉमिक, इंडिया के लोगों का सबसे पहले उस बजट में देखने का तरीका क्या होता है, वो देखते हैं कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर क्या बजट बनाया है. बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अब गवर्नमेंट से ज्यादा बेटर परफॉर्म प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर नोस इसमें क्या है जी? प्रॉफिट, क्योंकि इसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है. यस, तो एक्सपेंड इंडिया बिकॉज ऑफ रीजन. हाँ जी, गवर्नमेंट रोल इज क्रूशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस सेक्टर. ओहो, वो बता दिए मैंने. इन इंडिया बिकॉज ऑफ द रीजन, क्या रीजन? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ मेक अ, एंड दे कैनॉट बी इजिली. अब ये थोड़ी ना कि मैं इसके ऊपर खर्चा करूंगा ये कल इंजीनियर बन जाएगा. खर्चा करते रहना पड़ेगा.
और एक बार खर्चा कर दिया, फॉर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल तो बताता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल तूने एक बार किसी जगह पर इंस्टीट्यूट में जाके फीस पे कर दी, अब तो पढ़ने के लिए आ गया, तू पढ़ रहा है, 1 2 4 5 दिन तो लगेंगे पहले पढ़ने में, देखने में, समझने में, ऑब्जर्व करने में। भाई साहब को 2 महीने बाद रियलाइज हुआ, तो यार मैं गलत जगह आ गया यार, यहाँ तो ढंग से नहीं पढ़ा रहे यार, ऐसा स्कूल ज्वाइन कर लिया। क्योंकि अभी मैं आपको सच बता रहा हूँ, अपनी क्लासेस के अंदर बता रहा हूँ, हमारे पास ऐसे 70 से 75% स्कूल्स होंगे जो कुछ नहीं करवा रहे, सिर्फ अटेंडेंस होती है बस और फीस आती है बस, और कुछ नहीं होता। पता नहीं ये मुझे न्यूज में जब को सब कुछ आ रहा होता है तो सारे हमारी बातें डिस्कस क्यों नहीं होती। पर सुनो, हेल्थ एजुकेशन दोनों चाहिए। तो ये देखो, तो मैं कह रहा हूं कि सॉरी यार, इंडिया के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इंडिविजुअल कंज्यूमर डू नॉट हैव अ कंप्लीट अबाउट द क्वालिटी ऑफ एंड देयर कॉस्ट। अब ज्वाइन कर लिया तूने, ज्वाइन करने के बाद 2 महीने के बाद तो रियलाइज हुआ, शिट यार ये तो मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। मुझे अभी मेरा एक फ्रेंड है, मैं पता नहीं कौन बता रहा था मुझे, कल परसों की बात है, जिम गया, जिम में जाकर ट्रेनर ने बोला कि ये एक्टिविटीज करनी है, ये सप्लीमेंट्स लेने हैं, ले ली, उसकी बॉडी पूरी खराब हो चुकी है। डॉक्टर ने उसको बोला होगा कि भाई मैंने कभी ऐसे मेजरमेंट्स नहीं हुई कभी, जैसे हार्ट बीट इतनी, ब्लड में इतना, वो सब कुछ करे, कैसे बच पाओगे? हाँ, एक सप्लीमेंट की वजह से भाई। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब वो सिर्फ और सिर्फ वॉश आउट करने की सोच रहा है, और वॉश आउट करने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। वो डिप्रेस हुआ है भाई, वो डिप्रेस हुआ है। एक स्टेप यार, एक गलत इंफॉर्मेशन यार, एक गलत एक्सपेंडिचर हो गया। अच्छा, ये सपना थोड़ी ना कोई कि सुबह उठूंगा खत्म हो जाएगा, रिवर्स नहीं होती चीजें, इतना नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा, रिवर्स नहीं होती। ऐसे ही भाई साहब ने एडमिशन ले लिया, 2 महीने हो गए, फीस पे करिए, अब इनको समझा रहा है यार मेरे को यहाँ तो नहीं पढ़ना था, मुझे कहीं और पढ़ना था। तो भाई ठीक है, कहीं और पढ़ ले, बट वो 2 महीने कभी वापस नहीं आएंगे, वो टाइम कभी वापस नहीं आएगा। तो इसका मतलब यार सर, ये एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ और एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन तो सर बहुत बड़ी बात है, जो कभी रिवर्स नहीं हो सकता। और ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल कन्वर्ट करने के लिए सबसे बड़ा खर्चा भी यही है यार। दूसरी प्रॉब्लम देख, इंडिविजुअल कंज्यूमर डू नॉट हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड देयर कॉस्ट। इनको लग रहा है जहां ये पढ़ रहे हैं बस यही क्वालिटी अच्छी है, बाकी जो ट्राई नहीं किया होगा ना, पता ही नहीं। फिर कैसे देखो पता कि यही अच्छा है? एक हॉस्पिटल में चला गया, वो कह रहा भाई तो ये प्रॉब्लम है, तभी तो कहते हैं रिकमेंड कर लो 3 डॉक्टर से। और तुमको जब पता ही नहीं, अच्छा इंफॉर्मेशन ही नहीं है, देयरफॉर गवर्नमेंट इंटरवेन, तभी बीच में किसको आना पड़ता है? देख, एक तो ये सारे खर्चे इरिवर्सिबल है, इनका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आता है, लोगों के पास नॉलेज नहीं है कि अच्छा क्या होता है, तभी देयरफॉर बोलो, देयरफॉर गवर्नमेंट टू दैट द प्राइवेट प्रोवाइडर्स ऑफ adhere to the set by the and charge the, तभी बीच में कौन किसको आना पड़ता है? गवर्नमेंट को। बोलो किसको आना पड़ता है? हाँ, तभी बीच में किसको आना पड़ता है? गवर्नमेंट को। किसको आना पड़ता है? और गवर्नमेंट चेक करती है कि जितने भी ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो एजुकेशन के हो चाहे हेल्थ के हो, ये ओवर प्राइस चार्ज ना कर रहे हो, और जो भी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हो वो अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड हो। इसके अकॉर्डिंग हो जी बच्चों, स्टैंडर्ड। In our country, a large section of population lives below the, so they cannot access the service of, and therefore it is essential that the government provides the and health services free of to this section of। और है भी आपके साथ, होता भी है। प्राइवेट में को छोड़ा जाए तो हेल्थ और एजुकेशन, तवनूर हेल्थ और एजुकेशन दोनों गवर्नमेंट आज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रही है, तो अवेल करना बड़ा मुश्किल। तो लास्ट, so in human capital view, any investment in education and health is, साहिल की बात आ गई, health is if it does not enhance the output of goods and service। सारा पैसा खराब, सारी इन्वेस्टमेंट खराब, अगर साहिल कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया प्रोडक्शन। So in the human development perspective, human beings are, yes, human beings are in, so human capital is a part of human development। आई समझ? आगे समझ? सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे तो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन
होने में दिक्कत क्या है इंडिया में, और फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए कि इसको फॉर्म करने के लिए, ह्यूमन कैपिटल, प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। ये हमारे पास चैप्टर, मैंने आपको बताया 3 क्लासेस चाहिए। आज ये मेरी सेकंड क्लास है। जो फ्राइडे है वो आपकी लास्ट क्लास होगी जिसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आपका फिनिश हो जाएगा। क्लियर? जय माता दी, थैंक यू।